हाय, आज का हमारा टॉपिक है आई पिल। आप में से बहुत सारे लोग जो प्रेग्नेंट नहीं होना चाहते हैं एंड दे हैव अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, उन्हें समझ नहीं आता कि अब प्रेगनेंसी को कैसे प्रिवेंट करें, तो गूगल करके यार दोस्तों से पूछ के ये इन्फॉर्मेशन वो हासिल कर लेते हैं कि आई पिल ली जा सकती है और आई पिल से प्रेगनेंसी प्रिवेंट हो सकती है। पर आज इस वीडियो में हम जानेंगे आई पिल कैसे काम करती है, कब लेनी चाहिए, आई पिल से क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, क्या ऐसा भी हो सकता है कि आई पिल ली और उसके बाद भी प्रेगनेंसी ठहर गई। तो सबसे पहली बात तो आई पिल में होता क्या है, इसके लिए जानना ज़रूरी है कि आपकी बॉडी में हॉर्मोन्स कैसे कैसे रिलीज होते हैं। तो पीरियड के दूसरे तीसरे दिन जब अच्छे से फ्लो हो रहा होता है शरीर में, सारे हॉर्मोन्स जो है वो कम होते हैं और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है एस्ट्राडायोल और प्रोजेस्टेरॉन। अब जैसे जैसे आपका साइकिल बढ़ता है, यानी ये 3-4 दिन पीरियड होके बंद हो गए, उसके बाद शरीर में अंडादानी में अंडा बनना शुरू होता है। ये अंडा साइज जो है फॉलिकल में अचीव कर लेता है मिडिल ऑफ द साइकिल में 15 डेज के करीब, अगर आपकी 29-30 डेज की साइकिल है। तो जब ये अंडा पूरा बन जाता है, इसमें होता है एस्ट्राडायोल जो होता है मैक्सिमम लेवल्स पे। अब ये एग बॉडी में रिलीज होता है, तब इसके बाद जो सिस्ट रह जाती है उसमें से रिलीज होता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। अगर इसको हम ग्राफ से समझें तो शरीर में एस्ट्राडायोल की मात्रा धीरे 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 बढ़ती है और बिल्कुल पीक कर जाती है जब अंडा रिलीज हुआ, उसके बाद ये कुछ हद तक कम हो जाती है। वेरास प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन है वो नामात्र रहता है, जब अंडा रिलीज हो जाता है उसके बाद बढ़ता है और बाद में ये फॉल करता है, तभी जाके इस टाइम पे पीरियड्स का फ्लो होता है। ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्यों जाना हमने, क्योंकि आई पिल में होता है प्रोजेस्टेरॉन बहुत सारी मात्रा में, शरीर में कुछ हद तक प्रोजेस्टेरॉन बनता है और जब उसका लेवल फॉल करता है तब आपके पीरियड्स आते हैं। बट अगर ये बहुत ज़्यादा मात्रा में हो तो ये अंडा नहीं बनने देता है। लाइनिंग जो साथ में इसके बन रही होती है यूट्रस में, पहले पतली होती है, फिर उसके बाद लाइनिंग मोटी होती है और फिर उसके बाद मोटी से वो कॉम्पैक्शन स्टेट में यानी डेंस हो जाती है और फाइनली पीरियड्स में वो झड़ जाती है। तो जब प्रोजेस्टेरॉन बहुत ज़्यादा दिया जाए तो ये जो चेंजेस है प्रोजेस्टेरॉन की वजह से इसमें लाइनिंग बहुत कॉम्पैक्टेड हो जाती है, ये किसी भी टाइम इंड्यूस हो सकते हैं। तो आई पिल 2 तरीके से काम करती है। एक, ये ओव्यूलेशन में दिक्कतें करती है, यानी ये जो अंडादानी हो रहा है इसको नहीं होने देती। दूसरा, यूट्रस पे एक्ट करती है, यानी गर्भाशय की लाइनिंग पे एक्ट करती है और उसको ऐसा बना देती है जैसा कि पीरियड आने से पहले जो चेंजेस हो वो। तो ये लाइनिंग रिसेप्टिव नहीं रहती अगर प्रेगनेंसी आनी भी हो तो। अब आई पिल आपने जिस टाइम पे लिया, अगर इस टाइम पे लिए तो ये जो प्रोजेस्टेरॉन का हार्मोन है ये सडनली इस टाइम पे बढ़ जाएगा। अगर आई पिल आपने इस टाइम पे लिए तो ये जो हार्मोन है ये इस टाइम पे बढ़ेगा। सो ये जो हार्मोनल चेंजेस हम आई पिल द्वारा प्रोड्यूस करते हैं बॉडी में, इसकी वजह से होते हैं इसके साइड इफेक्ट्स। आमतौर पे किसी भी दवाई से हो सकता है कि नोजिया हो, ब्लोटिंग हो, अनईजीनेस हो, ये सब किसी भी दवाई से हो सकते हैं। पर जो खास तौर पे साइकिल पे इफेक्ट आता है आई पिल का, वो ये होता है कि या तो आपकी ब्लीडिंग जो है वो जल्दी आने लगती है। ब्लीडिंग जल्दी क्यों होती है? ये नॉर्मल पीरियड्स वाली ब्लीडिंग नहीं है, ये वो ब्लीडिंग है जो हार्मोन लेवल बढ़े और बढ़ने के बाद जब सडनली घटे तो उसकी वजह से लाइनिंग जो है वो गड़बड़ा जाती है और वो शेड हो जाती है। तो ये वो ब्लीडिंग है। अब ये ब्लीडिंग धब्बे धब्बे की फॉर्म में स्पॉटिंग भी हो सकती है, फुल फ्लो भी हो सकती है, आपकी साइकिल पूरी रीसेट भी हो सकती है। सेकेंड, आपको मिस्ड पीरियड्स अगर हो, आपकी साइकिल मिस कब हो सकती है? जब आपने मान लीजिए इसके लेवल फॉल होने वाले थे शरीर में, इस टाइम पे आपने पिल लिया, यानी पीरियड्स आने से कुछ दिन पहले अगर आप पिल ले लेते हैं तो वो बिल्कुल वैसे ही काम करती है जैसे पीरियड डिले करने के लिए पिल ली जाती है। तो आपकी साइकिल इस टाइम पे ना आके, क्योंकि अब हार्मोन लेवल ये बढ़ा रहेगा, ये कुछ और दिन बाद टल जाती है। देन तीसरी बात होती है प्रेगनेंसी।
आईपिल आपने लिया पर उसके बाद भी प्रेगनेंसी ठहर गई, तो ये कब हो सकता है? इसके लिए समझना जरूरी है कि वो क्या टाइम है जिस पे आईपिल सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है। अगर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स की बात करें तो विद इन 24 आवर्स अगर आप आईपिल लेते हैं तो 95% चांस है कि प्रेगनेंसी प्रिवेंट हो जाएगी। बट अगर यही आप 24 से 48 घंटे में लेते हैं तो ये प्रिवेंशन जो है 85% तक होगा। और क्योंकि इसकी हार्मोन की मात्रा ज़्यादा होती है, ऐसा देखा गया है कि अगर कुछ नहीं किया है तो एटलीस्ट आई पिल विद इन 5 डेज ले ली जाए तो भी कुछ 50-60% चांस है कि प्रेगनेंसी प्रिवेंट हो जाए। तो जितनी देर से आई पिल ली जाती है अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के, उसकी वजह से चांसेस जो है वो कम होते जाते हैं प्रेगनेंसी प्रिवेंशन के। तो प्रेगनेंसी ठहरने का रिस्क होता है आईपिल के साथ, इसीलिए इसे इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव कहते हैं, ना कि एज अ रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव। ये कॉन्डम की तरह नहीं है कि जब जब इंटरकोर्स हुआ तब तब आईपिल ले ली और इससे आपका जो है प्रेगनेंसी पूरी तरीके से प्रिवेंट हो जाए। सो अगर आप प्रेगनेंसी प्रिवेंट करना चाहते हैं तो आपको एक और रिलायबल कॉन्ट्रासेप्टिव की ज़रूरत है। दिस शुड बी यूज्ड ओनली जब आप कुछ और यूज़ कर रहे हैं, बाय चांस आप कुछ और पिल्स खा रहे हैं वो मिस हो गई है, या फिर आपका कॉन्डम आप यूज़ कर रहे हैं उसमें ब्रेकेज हो गया है या स्लिपेज हो गया है या रिटेन हो गया है, सो एनीथिंग ऑफ द काइंड। और अगर कुछ नहीं यूज़ किया तो डेफिनेटली दिस शुड बी टेकन। नाउ ये क्या आपको सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन पे मिल सकती है? तो नहीं, आईपिल ओवर द काउंटर अवेलेबल है, आप केमिस्ट से ले सकते हैं। पर अगर आप ये देखते हैं कि आपको पिछले 6 महीने में 2-3 बार आईपिल यूज करनी पड़ गई है तो ये आपके लिए सही कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड नहीं है। अपने डॉक्टर से मिले और बाकी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में नॉलेज गेन करें और उनको अडॉप्ट करें रादर देन गोइंग टू आईपिल। अगर और कोई डाउट्स या क्वेरीज हैं आपकी आईपिल से रिलेटेड तो हमें ज़रूर मैसेज करें।